साथियों, तो कैसे आप सभी। चलिए मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एनालिटिक्स हब पर। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस विभाग के द्वारा एक वैकेंसी जारी हुई है। इसकी वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए योग्यता क्या है, फीस क्या है और छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ज़िले में कितनी पोस्ट है और इसको आप तैयारी कैसे कर सकते हैं इस पोस्ट की। देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है ये वैकेंसी जारी हुई है, जिसमें पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती कितने 5,967 पोस्ट के लिए एक वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें रिक्त पद हैं उनके लिए। ये वैकेंसी पहले भी जारी हुई थी 4 अक्टूबर को, जिसका फॉर्म भराना था 20 अक्टूबर से। किसी कारणों से यह जो है स्थगित हो गया था। अब पुनः अब जो है इसका वैकेंसी आ गई है। आप इसकी वेबसाइट cgpolice.gov.in पर चेक कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ कि इसकी जो ऑनलाइन न्यू वैकेंसी जो इसकी गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 1 जनवरी 2024 और ऑनलाइन आवेदन भर करके इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 15 फरवरी 2024 तक आप जो है इसको फॉर्म को भर सकते हैं। विज्ञापन पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो परीक्षा शुल्क है सामान्य वर्ग और अन्य परीक्षा वर्ग के लिए 200 रुपये रखा गया है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये रखा गया है। आरक्षण इस पर क्या लगेगा, तो शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का 10% समस्तरीय और श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के लाभ के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्रपत्र 25/2/2015 के प्रावधान भी लागू होंगे। महिलाओं के लिए सम स्तर एवं प्रभागवार 30% आरक्षण होगा। शासन के निर्देशानुसार नगर सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण का नियमानुसार पालन किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार सहायक आरक्षकों के संबंध में आरक्षण नियमों का नियमानुसार पालन किया जाएगा। आरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश एवं नियम लागू रहेंगे। ये हो गया आरक्षण के लिए। अब देखते हैं इसका वेतनमान कितना रहेगा। लेवल 4 का रहेगा और 19,500 से शुरू होगा प्रति महीना। अब देखते हैं आयु की गणना कैसे की जा रही है इसमें। तो आयु की गणना जो है अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 से या 1 जनवरी 2024 से 18 से 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है, कुछ छूट भी दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि ST SC और OBC के लिए उम्मीदवारों को उच्चतर आयु सीमा से 5 वर्ष तक की छूट का प्रावधान किया गया है, यानी कि 28 + 5 यानी कि 33 साल तक वो भर सकते हैं। 5 साल का छूट दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर दिया है छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिया हुआ है। इसके अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु से 10 वर्ष तक स्थिति होगी, यानी कि महिलाओं के लिए 38 वर्ष तक भर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा निर्धारित छूट 5 वर्ष की पात्रता होगी। नेक्स्ट क्या बोला है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल होगी। छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी, निगम मंडल कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, नगर सैनिक, शहीद राजू पांडे पुरस्कार, गुड्डाधुर एवं महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों
तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को भी उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा जारी निर्देश के पालन के नियमानुसार छूट दिया जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्या बोलता है, आयु सीमा में समस्त छूट छत्तीसगढ़ राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अधीन होगी। अगला क्या है, इस पोस्ट रिलेटेड शैक्षणिक अर्हता कि आपके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके लिए विशेष क्या दिया हुआ है, केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। जैसे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो पात्र होंगे। अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ पर 5वीं 8वीं और 10वीं कक्षा तक के उम्मीदवार इसमें भर सकते हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है इसके लिए जो कि चालक का पद रहेगा ड्राइवर का, उसके लिए क्या दिया हुआ है कि आरक्षक पद हेतु भारी वाहन चालन का लाइसेंस होना एवं आरक्षक ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना आवश्यक अर्हता है। इसके दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है देख सकते हैं, सामान्य जाति यानी कि जनरल, अनुसूचित जाति तथा अन्य परीक्षा वर्ग, इनके लिए कितना दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और सीना जो सेंटीमीटर में बिना फुलाए 81 और फुला करके 86 होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है वो 158 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी प्रकार देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 158 ऊंचाई, सीना बिना फुलाए 76 और फुला करके 81, और महिला लोग के लिए 158। कुछ विशेष है जैसे कि बस्तर एवं सरगुजा संभाग जिसमें जसपुर जिला भी सम्मिलित है, वहाँ के अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऊंचाई जो है हाइट 153 सेंटीमीटर मांगा है। और सीना जो है बिना फुलाए 76 और फुला करके 81। इसी प्रकार जो महिलाएं अभ्यर्थी होंगी उनके लिए 153 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा है। अब इसके संबंध में कुछ यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है जैसे कि सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगे, यानी कि महिलाओं को इसको करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नाकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को आँखों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, अर्थात आँखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आँख से 6/9 तथा दूसरी आँख से बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने के लिए उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड एवं महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे। यानी कि ये ट्रांसजेंडर क्रिया इसका कैसे होना है। चयन प्रक्रिया में बताया गया है, चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी, जिसमें आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें क्या क्या है, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ होना है, जिसका पूर्णांक कितना होगा, 100 अंक का होगा। और इसके बाद एक लिखित परीक्षा होना है जिसमें क्या क्या आएगा, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता एवं अंकगणित। ये कितना अंक का होगा, 100 अंक का होगा। आप देख सकते हैं कि कुल टोटल कितने अंक का होगा, तो 200 अंक का होगा, जिसमें 100 अंक का फिजिकल और 100 अंक का आपका लिखित परीक्षा होगा। इसके आधार पर आपकी मेरिट सूची बनेगी। और जो चालक के पद होगा उसके लिए क्या दिया हुआ है, इसके लिए भी शारीरिक नापजोक होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ होगा, और महिला जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 800 मीटर का दौड़ होगा। और लिखित परीक्षा जो होगा वो कितने का होगा, 100 अंक का होगा। साथ में इसमें जो है साथ में जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें 25 अंक मिलेंगे। कुछ बोनस अंक का भी प्रावधान किया गया है।
जहाँ पर जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीणता एवं एनसीसी और एनएसएस जो भी विद्यार्थी किए होंगे उनको 5-5 अंक देने का अधिकतम 10 अंक बोनस के रूप में दिया जाएगा। यहाँ एक नोट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बोनस अंक से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से निर्धारित होना चाहिए। अर्थात जब आप इस फॉर्म को भरें और एनएसएस और एनसीसी यदि आप चूज़ करते हैं तो आपके पास, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब उस दिनांक तक आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए। फॉर्म भरने से संबंधित वो क्या है, अब देख सकते हैं। क्रमांक 1 बोलता है अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं उसको भली भांति पढ़ ले। सेकेंड नंबर क्या बोलते हैं, नियुक्ति हेतु समस्त विहित अर्हता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से निर्धारित होनी चाहिए, यानी कि उसके पास सभी प्रमाण पत्र होने चाहिए। संविदा कर्मियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने का यह तात्पर्य नहीं है कि उम्मीदवार की पात्रता सुनिश्चित हो गई है। 5वां नंबर क्या बोलता है, अभ्यर्थी की पात्रता निर्धारण के संबंध में चयन समिति का निर्णय जो होगा वो क्या होगा, अंतिम होगा। विज्ञापन प्रकाशन में त्रुटि के लिए पुलिस मुख्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। भर्ती नियम एवं अन्य विवरण का अवलोकन विभागीय वेबसाइट .gov.in पर आप देख सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले ज़रूर इसको देख लें। रिक्त पदों की संख्या आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं